PIL और कॉस्ट, जुर्माना। आप गए थे भला करने और आपके शुरू करते ही आपके ऊपर कॉस्ट लग गई या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। आपने इतना फालतू बोला कोर्ट में और इतना गलत बोला कि कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर दिया। उससे कैसे बचे? PIL तो गए थे हम लोग फाइल करने अपना भला और दूसरों का भला करने, लेकिन हो गया उल्टा। सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, आपका हाल बुरा हो गया और आपको कोर्ट ने कह दिया कि जाइए इनको कस्टडी में ले लीजिए। ऐसा हुआ था अरुण धाती वाले मैटर में, जहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। अरुण धाती ने एफिडेविट दिया और जुडिशरी के खिलाफ कुछ चीज़ें बोल दी, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। इस केस में जो करना वो चाहते थे वो तो करते रहे वो आंदोलन, मगर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर आपको कंटेम्प्ट हो सकता है। अगर आप, वो कारण क्या है कि आपने कोर्ट के किसी ऑर्डर की अवहेलना की, डिसओबीडियंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अगर PIL में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया था, मगर उस आदेश को बीइंग अ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशनर, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चेन में था और आपको कोर्ट ने कहा कि आप इस फैक्ट को जानने के लिए अखबार की रिपोर्ट को हम नहीं मानते, आप जाइए और पता करके आइए कि इसमें सच क्या है, हम तभी पुलिस को नोटिस इशू करेंगे, और आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट आपके ऊपर कंटेम्प्ट इशू कर सकती है कि आप कोर्ट को आपने मिसगाइड करने की कोशिश की। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां कोर्ट ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मगर आपने डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स के में ही चेंज कर दिया और कोर्ट को मिसगाइड किया, तो कोर्ट कहती है तुम क्लीन हैंड से नहीं आए हो। ऐसे में कोर्ट कॉस्ट इम्पोज करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा साधा रूल है कि हमारे सामने झूठ मत बोलो, हमारे सामने क्लीन हैंड से आओ, हमारे सामने इज्जत से हमसे बात करो और हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। हम कानून के अलावा कोई बात नहीं सुनेंगे, हालांकि इमोशनल बात भी वो सुनते हैं। जैसे एक केस में चीफ जस्टिस TS ठाकुर के सामने केस लगा हुआ था, तो बहनों को उन्होंने अलाउ किया था, जहाँ डॉटर इन लॉ अलाउ नहीं कर रही थी बहनों को घर में आने का, तो जस्टिस TS ठाकुर ने अलाउ किया था और कहा था, इमोशनल प्ली पर कहा था कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, आप आइए और फैसला कीजिए। इसी तरह से जस्टिस कुरियन जोसेफ ने, एक बच्चे ने जब कोर्ट में दोनों तरफ देखा और कहा कि ना मैं मम्मी के पास रहूँगा ना मैं पापा के पास रहूँगा, मैं तो बच्चे ने कहा कि वो तो लॉयर के घर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने इमोशनल फैसला भी दिया कि हम बच्चे के भले के बारे में वालिड है, और उन्होंने बच्चे को अलग जाके अपने चेम्बर में, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूछा तो बच्चे ने कहा मुझे दोनों माँ बाप चाहिए। इसी तरीके से एक केस मैंने किया था जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन नहीं थी, लेकिन एक लड़की को तांत्रिक उठा के ले गए थे, तो हमारी हेबियस कॉर्पस पिटिशन उसके भाई ने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। बाद में वो लड़की को लाया गया, लेकिन पुलिस इसमें काम एक्टिव होने के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसे में कंटेम्प्ट इशू किया गया था। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट किया गया था। तो आपको आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप PIL डालें, और आप इशू भी आपको लगता है कि मुझे डालना चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट में आपका डिबैनर क्या हो, मतलब आपका व्यवहार कैसा हो, कोर्ट क्या कह रही है उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। और जो कोर्ट कह रही है उसको आप ओबे कीजिए। आप अदरवाइज आप कह दीजिए कि मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ, तो कॉस्ट नहीं लगेगी। तो आप इस तरह की ड्राफ्टिंग मत कीजिए जो कंफ्यूज है, इस तरह के झूठे प्लीज़ अपनी पिटीशन में ना डालें, और कोर्ट के अंदर अच्छे से बिहेव करें। और तब आपके पर अगर कोर्ट को लगता भी है कि कॉस्ट इम्पोज करनी है, की जानी चाहिए, कोर्ट कॉस्ट इम्पोज नहीं करती है, या अगर ऑर्डर पास कर दिया तो उसको उस ऑर्डर को ख़त्म करके नया ऑर्डर पास भी कर देती है। थैंक यू।